नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के पंचायती राज मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश इन दिनों राजनीतिक और संवैधानिक कारणों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनके मंत्री पद को लेकर चल रही बहस और विधानमंडल की सदस्यता से जुड़े विवाद के बीच शुक्रवार को उन्होंने दरभंगा जिले का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण किया, आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। हालांकि दौरे के दौरान पत्रकारों ने जब भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के कथित इस्तीफे को लेकर सवाल किया तो मंत्री ने साफ कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। दीपक प्रकाश ने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित कराना है। उन्होंने कहा कि पटना में क्या चल रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं यहां जनता की समस्याएं सुनने और उनका समाधान सुनिश्चित करने आया हूं। दरभंगा दौरे के दौरान मंत्री सबसे पहले बेनीपुर प्रखंड के रमौली पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने भवन परिसर में संचालित होने वाले आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर भी प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास सहित अन्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने से ग्रामीणों को प्रखंड और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय और की बचत होगी और पैसे भी बचेंगे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पंचायत भवन में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों को बिना किसी परेशानी के समय पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, आवास, पेंशन और अन्य योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सीधे तौर पर मंत्री के सामने रखी। दीपक प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। मंत्री के कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी के बजाय गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मंच पर बुलाया और उनके हाथों फीता कटवाकर भवन का शुभारंभ कराया। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे आम नागरिकों के सम्मान से जोड़कर भी देखा। इसके बाद मंत्री का अगला कार्यक्रम अलीनगर प्रखंड की आलोआम पंचायत में निर्धारित था, लेकिन पंचायत सरकार भवन तक जाने वाली सड़क का निर्माण अधूरा होने के कारण उनका कार्यक्रम बदल दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति को देखते हुए सुरक्षा और आवागमन की दृष्टि से कार्यक्रम में बदलाव किया गया। दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं। सूत्रों के अनुसार यदि देवेश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए हैं तो खाली होने वाली सीट से दीपक प्रकाश को चुनाव लड़ाकर विधान परिषद भेजा जा सकता है। ऐसा होने पर उनके मंत्री पद पर मंडरा रहा संवैधानिक संकट दूर हो सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मंत्री ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि संविधान के अनुसार किसी भी मंत्री को पद ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसी कारण दीपक प्रकाश की सदस्यता को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल सभी की निगाहें आगामी राजनीतिक घटनाक्रम और सरकार की अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में और क्या क्या होता है। पंचायत सरकार भवन यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ है आपकी माननीय मुखिया जी मौजूद हैं। तमाम अगर के क्षेत्र के दरभंगा के स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारीगण हैं और ग्राम पंचायत के आप तमाम सम्मानित अभिभावकगण, माताएं, बहनें, युवा साथियों और प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ पे उपस्थित है, मीडिया के बंधु हैं। इस कार्यक्रम में क्योंकि पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम है, अनिल पर पीछे करो मंत्री के रूप में ग्राम पंचायत से बाहर आए हुए लोगों का हम खुद भी स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों ने मेरा इस प्रकार का स्वागत किया है यहाँ पर। इसके लिए आप लोगों का एक व्यक्ति का धन्यवाद भी देना चाहते हैं। माननीय मुखिया जी को, आप तमाम लोगों को, ग्राम पंचायत के तमाम लोगों को विशेष रूप से बधाई देंगे। पंचायत सरकार भवन जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है सभी पंचायतों में। थोड़ा टाइम रुक जाइए ना थोड़ा टाइम। उद्देश्य के साथ बनाया गया है पंचायत सरकार भवन।
इस चीज को आप लोगों को जानने समझने की जरूरत है। शेयर घुस के आपकी जो कुछ भी समस्याएं होती हैं, जिस किसी भी प्रकार का आपको काम होता है, जो अपेक्षा होती है सरकार के द्वारा, सरकार की ओर से जो आपकी अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है, कहीं कुछ समस्या आती है, उन चीजों के लिए आपको अपने गांव से, अपने पंचायत से बाहर नहीं जाना पड़े, आपकी समस्याओं का समाधान आपके पंचायत में ही हो जाए। तमाम समस्याओं का समाधान पंचायत में ही हो, इस सोच के साथ इस भवन का निर्माण किया गया है। पंचायत स्तर पे जो भी काम होते हैं, काम करने के लिए जो भी कर्मी और पदाधिकारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो तमाम पदाधिकारी पंचायत सरकार भवन में आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे और आपकी जो भी समस्याएं होती हैं, आप समस्याओं से अवगत कराएंगे लोगों को और उन समस्याओं के ऊपर कार्रवाई होगी। और जैसे पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, देश चलाते हैं, पटना से राज्य चलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी प्रकार से आपके बीच, आपके पंचायत में भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ पर माननीय मुखिया जी बैठेंगी और अन्य जो भी कर्मी हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। ग्राम कचहरी के लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। मतलब आज के बाद से जो भी काम, सरकारी काम आपका पंचायत स्तर पर होने वाला है, उन तमाम कामों के लिए आपको पंचायत से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी भवन में आप लोग आएंगे और तमाम समस्याओं का निराकरण होगा। एक बात निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी व्यवस्था सरकार खड़ी कर रही है आज के समय में, कोई भी व्यवस्था पूरी तरीके से आदर्श रूप में बनकर तैयार नहीं हुई है। कोई व्यवस्था आदर्श होती भी नहीं है। हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि उस व्यवस्था को और कितना बेहतर बना सके। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपको तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण, जो भी सर्विस आपको मिलना है, तमाम चीजों का निराकरण पंचायत स्तर पर अभी नहीं हो, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन इसी चीज के लिए आप सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए। शुरुआती दिनों में आप सभी लोग सहयोग करेंगे, प्रशासन का, माननीय मुखिया जी का, पंचायती राज विभाग का भी आप अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो पंचायत सरकार भवन यहाँ पर बनाया गया है, आने वाले समय में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं का समाधान होगा, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दिनों मुझे लगता है आपके पंचायत में भी पंचायत शिविर, सहयोग शिविर का आयोजन किया गया होगा। सहयोग शिविर के माध्यम से भी सरकार के तमाम विभाग के लोग आपके बीच आते हैं, सरकार आपके द्वार तक आ रही है और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका त्वरित निष्पादन भी किया जा रहा है। आप लोगों के बीच आने वाले समय में भी और व्यवस्था किस प्रकार से बेहतर हो पाए, इन तमाम चीजों को सरकार देख रही है, समझ रही है। एक और सहयोग आप लोगों से चाहिए होगा। ये विभाग, ये जो भवन बनकर तैयार हुआ है, आप लोगों के सुपुर्द किया जा रहा है आज से। ये भवन केवल किसी विभाग का भवन नहीं है, किसी सरकार का भवन नहीं है, ये भवन आप लोगों का ही है। इसलिए आप लोगों से अपेक्षा होगी कि इस भवन के बेहतर रख रखाव के लिए आप सभी लोगों का सहयोग मिले। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। कई जगह जब किसी सरकारी भवन में जाते हैं, वहाँ के शीशे टूटे दिखते हैं, या किसी प्रकार की और चोट फोड़ किया रहता है। प्यारे बच्चों से मेरा आग्रह होगा, उनके अभिभावकों, उनके माता पिताओं से मेरा आग्रह होगा, ये भवन आपका खुद का है, इस भवन को अपने घर के समान सुंदर बनाएं। भवन के रख रखाव की जिम्मेदारी आप लोगों की भी कहीं न कहीं है। इसलिए भवन के रख रखाव में आप सभी लोग भी अपना सहयोग करें और जो भी समस्याएं आपको आती है पंचायत स्तर पर, तमाम चीजों का निराकरण करने के लिए भवन बनाया गया है। आप लोगों को हम बधाई देना चाहेंगे, माननीय मुखिया जी को बधाई देना चाहेंगे। माननीय मुखिया जी अब इस भवन में बैठेंगी और आप लोगों के बीच उपस्थित रहेंगी। और इसके अलावा भी आप लोगों के लिए कोई समस्या होती है, पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे। जो भी समस्याएं आपकी है, अपनी संकोच होकर मेरे पास आए, अपनी बातें बताएं, निसंकोच होकर अपने छोटे भाई दीपक को आदेश देने का काम करें। और निश्चित तौर पर मुझे जो जवाबदेही मिली है आप लोगों की सेवा करने की, जवाबदेही पर हम बिल्कुल उस जवाबदेही से 2 कदम आगे बढ़कर आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का, उन समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बधाई देते हैं इस भवन के लिए और इस
भवन का बेहतर रखरखाव हो सके, यहाँ पे जो भी व्यवस्था है वो और बेहतर हो सके। उन तमाम चीजों के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।